अमरीन जी, जो वीडियो थे वो वाकई में बड़े चौंकाने वाले थे। वो दरअसल माजरा क्या है, आप जिनको फ़ोन कर रहे हैं वो लोग हैं कौन, वो हो क्या रहा है? ये मसूरी विधानसभा के किसी बूथ पर आपत्ति लगाई है एसआईआर में। तो आप क्या मसूरी विधानसभा में रहते हैं? नहीं, रुड़की की तरफ। अच्छा, रुड़की की और मैं तरफ। तो मेरा घर है वहाँ, बट मैं वहाँ रहती नहीं हूँ, मैं दिल्ली रहती हूँ। देखा कि 133 लोगों में से मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला कि जिसका आपत्तिकर्ता जो है वो उसका फ़ोन नंबर उनसे मैच करता हो। नंबर यही है। अब इसमें आपकी तरफ से जरीना नाम की किसी महिला के खिलाफ आपत्ति की गई है। गलत की गई तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ? आप कहाँ के रहने वाले हैं? बरेली। अच्छा, आप बरेली से बोल रहे हैं। राजेश तिवारी किच्छा विधानसभा में एक शिकायत करता है। आप यकीन कर सकते हैं उन्होंने कितनी शिकायतें की होंगी, कितनी की होगी? 1000, 500, 1, 2, 10, 20। वैसे नियम तो कहता है कि आप केवल 5 शिकायत कर सकते हैं, ये चुनाव आयोग कहता है। उन्होंने 5906 शिकायतें कर दी। हमारे जो जिताऊ सीटें हैं उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक साजिश रची है और कांग्रेस की जो सीटें हैं मैदानी जनपदों में, जहां उनके वर्तमान में विधायक हैं ज़्यादातर सीटों पे, और जहां विधायक नहीं भी हैं तो जहां वो मजबूत स्थिति में हैं, उन सीटों को टारगेट करके एसआईआर के माध्यम से हमें कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। ये खेल कैसे हो रहा है? वो कांग्रेस का वोटर है, वो उन्हें कैसे पता चल रहा है? क्या वो सेलेक्टिव कर रहे हैं? वो कौन लोग हैं जिनके सबसे ज़्यादा नाम हटाए जा रहे हैं? कांग्रेस का समर्थक जो वोटर है, कांग्रेस परिवार जो उनसे जुड़े हुए हैं, उनके नाम पर भी आपत्ति की है। निर्वाचन आयोग के कंधे पर बंदूक रख करके कांग्रेस पर निशाना साधा जा रहा है। उत्तराखंड में इस समय एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन जब से शुरुआत एसआईआर की हुई, कोई न कोई बखेड़ा जरूर खड़ा हो रहा है। चुनाव आयोग अपनी तरफ से स्पष्टीकरण देता है, लेकिन सवाल लगातार विपक्ष यही उठा रहा था कि क्या वोटों को मनमाने तरीके से मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं, क्या टारगेट किया जा रहा है कांग्रेस के वोट बैंक को। पहले नेता ये भी कह चुके हैं। इस बीच कांग्रेस ने जो एसआईआर का जिम्मा जिन नेताओं को दिया था, वहाँ से कुछ नया निकल कर आया, जिसको देखकर, जिन वीडियो को देखकर आप भी चौंक जाएंगे। ये कुछ वीडियो जो कल से वायरल हो रहे हैं, उसमें अमरीन विश्व इस समय हमारे साथ हैं। कांग्रेस के आप सचिव हैं और इस समय एसआईआर का काम देख रहे हैं। अमरीन जी, जो वीडियो थे वो वाकई में बड़े चौंकाने वाले थे। वो दरअसल माजरा क्या है, आप जिनको फ़ोन कर रहे हैं वो लोग हैं कौन, वो हो क्या रहा है? देखिए, दरअसल एसआईआर की जो ये पूरी प्रक्रिया रही है, आप जानते हैं कि शुरुआती दौर से ही सवालों के घेरे में रही है। तो जहाँ तक ये ताज़ा मामला है, फॉर्म 7 को लेकर के है। फॉर्म 7 इसलिए भरा जाता है कि किसी भी मतदाता का नाम यदि मतदाता सूची से हटाया जाना है, यदि वो स्वयं भी हटाएगा तो भी उसके लिए फॉर्म 7 भरा जाएगा, और यदि कोई दूसरा आपत्ति करके हटवाना चाहता है तो भी उसके लिए भी फॉर्म 7 ही भरा जाना है। तो ताज़ा मामला जो है वो उत्तराखंड की 30-31 ऐसी सीटें हैं जो मैदानी जनपदों में हैं। पहाड़ी जनपदों की सिर्फ 2-3 सीटें हैं, जिसमें मैदानी जनपदों में जहां कांग्रेस पार्टी का एक अच्छा वोट बैंक है और वहां ज़्यादातर सीटें कांग्रेस ने जीती है, तो उसको उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने एक स्ट्रैटेजी, ये आरोप है मेरा, एक स्ट्रैटेजी के तहत उन्होंने क्या किया है कि कुछ प्रिंटेड फॉर्म 7 भर करके और सीधे बीएलओ और एआरओ के यहाँ जमा करवाए, और बाकायदा उन पर इस बात को लेकर के दबाव बनाया कि किस तरह इन फॉर्मों को जमा किया जाना चाहिए। अंत में वो फॉर्म स्वीकार किए गए, और वो जब स्वीकार किए गए और उसकी जब कॉपी हम तक आई तो उनमें जो नंबर दर्ज थे, तो मैंने 2 दिन में 133 फॉर्म पर मैंने कोशिश की कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चेक करूं कि आखिर ये कौन लोग हैं। तो जब देखा कि 133 लोगों में से मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला कि जिसका आपत्तिकर्ता जो है वो उसका फ़ोन नंबर उनसे मैच करता हो। ये आप किसी एक विधानसभा की बात कर रहे हैं या ओवरऑल? मैंने जिला देहरादून की विधानसभाओं के फॉर्म को 10 विधानसभाओं? हाँ, 10 विधानसभाओं में से ज़्यादातर चक्राता में तो कोई नहीं था, लेकिन जैसे कुछ विकास नगर के, कुछ सहसपुर के, कुछ मसूरी के और
चूंकि मैं मसूरी का प्रभारी भी हूं तो मैंने वहां के ज़्यादा फॉर्म लिए थे, लेकिन धर्मपुर और तमाम विधानसभाओं के फॉर्म कुछ निकाल करके मैंने उनको रेंडमली उन नंबरों पर फ़ोन किया। और जब फ़ोन किया तो मैंने ये पाया कि कोई नंबर तमिलनाडु में उठ रहा है, कोई तेलंगाना में उठ रहा है, कोई झारखंड में उठ रहा है, कोई छत्तीसगढ़ में उठ रहा है, कोई बरेली में उठ रहा है, कोई मुरादाबाद में उठ रहा है। और कुछ लोग जो उत्तराखंड से जिनका कोई संबंध भी है लेकिन उनके पास दिल्ली का नंबर है, उनका वोट भी दिल्ली में, वो उनका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसे लोगों के नंबर उसमें दर्ज किए गए थे। जो जिस व्यक्ति के नाम से शिकायत है उसका फ़ोन उसमें किसी भी उन 133 फॉर्म में दर्ज नहीं था। तो कि नाम जिस व्यक्ति ने शिकायत किया उसका नाम तो है कुछ, लेकिन सामने जो फ़ोन नंबर लिखा है, क्योंकि वीडियो में मैं सुन रहा हूँ कि आप किसी को फ़ोन कर रहे हैं, कोई लेडी उठा रही हूँ, कह रही है मैं दिल्ली में रहती हूँ लेकिन रुड़की की रहने वाली हूँ, मेरा मसूरी विधानसभा से कोई लेना देना नहीं। एक व्यक्ति कह रहा है मैं बरेली में हूँ साहब, मेरा कोई मतलब नहीं बनता मसूरी में, मैं क्यों आपत्ति करूँगा। तो इस तरह से ये नंबर सारे निकले। तो बिल्कुल मैंने एक फिगर आपको बताया कि ऐसे 133 लोगों को मैंने कॉल किया। मेरे पास जो और भी फॉर्म है लेकिन इतने रैंडम आपने उठा लिए कि आते रहा मैं और इनसे बात करते रहा। मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसका नाम मतलब उस फ़ोन नंबर से मैच करता हो, एक भी व्यक्ति ऐसा उनमें नहीं मिला। एक बात ये तो। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शिकायतों को लेकर के आपने देखा होगा, एक राजेश तिवारी हैं, राजेश तिवारी किच्छा विधानसभा में एक शिकायत करता है। आप यकीन कर सकते हैं उन्होंने कितनी शिकायतें की होंगी, कितनी की होगी? 1000, 500, 1, 2, 10, 20। वैसे नियम तो कहता है कि आप केवल 5 शिकायत कर सकते हैं, ये चुनाव आयोग कहता है। उन्होंने 5906 शिकायतें कर दी और अब उनकी उन शिकायतों पर फॉर्म 10 जनरेट हो गया है, मतलब उनकी शिकायतों पर सुनवाई होनी है। तो ये इस तरीके के सवाल बता रहे हैं कि निर्वाचन आयोग के कंधे पर बंदूक रख करके कांग्रेस पर निशाना साधा जा रहा है। हमारे जो जिताऊ सीटें हैं उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, मैं ये भी नहीं कहता कि उसमें मुख्य निर्वाचन कार्यालय शामिल होगा, लेकिन जो ARO के लेवल पर, BLO के लेवल पर इन पर दबाव बना करके उन्होंने एक साजिश रची है। और कांग्रेस की जो सीटें हैं मैदानी जनपदों में, जहां उनके वर्तमान में विधायक हैं ज़्यादातर सीटों पे, और जहां विधायक नहीं भी हैं तो जहां वो मजबूत स्थिति में हैं, उन सीटों को टारगेट करके SIR के माध्यम से हमें कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है और मतदाता का, जो पात्र मतदाता है, उसका मतदान का अधिकार छीना जा रहा है। मुझे एक बात बताइए बिजी, आप कह रहे हैं कि जो भाजपा ने भी जो BLO 1, 2 जो भी रखे हैं, आप कह रहे हैं कि भाई ऊपर के लोग शामिल नहीं हैं, लेकिन निचले लेवल पर ये खेल हो रहा है। ये खेल कैसे हो रहा है? वो कांग्रेस का वोटर है, वो उन्हें कैसे पता चल रहा है? क्या वो सेलेक्टिव कर रहे हैं? वो कौन लोग हैं जिनके सबसे ज़्यादा नाम हटाए जा रहे हैं? मैं अगर आप देखेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा जो नाम हटाए जा रहे हैं वो माइनॉरिटी के नाम हैं। माइनॉरिटी में मेरा मतलब उसमें मैं जो चेक कर पा रहा हूँ उसमें लगभग 90% नाम जो है मुस्लिम के हैं। उसमें जो क्रिश्चियन हैं उनके भी हैं, उनमें जो हमारे हिंदू लोग हैं उनके भी उसमें नाम हैं, सभी समुदायों के उसमें नाम है। लेकिन उसमें भी मेजॉरिटी 90% मेजॉरिटी वही है, लेकिन इसमें भी ये टारगेट किया गया है कि उन्होंने बहुत सुनियोजित प्लान किया है कि कांग्रेस का समर्थक जो वोटर है, कांग्रेस परिवार जो उनसे जुड़े हुए हैं, उनके नाम पर भी आपत्ति की है। और जो विधानसभाओं में उनके BLO हैं, BLA 2 BJP के हैं, उन्होंने अपने अपने बूथ पे इस लिस्ट को बनाया होगा, जो मेरा अंदाज़ा है, और प्रत्येक बूथ पर लिस्ट बना करके दिया होगा कि कौन कांग्रेस का वोटर है और उन्हीं के नाम पर आपत्ति लगाई गई है। तो इसमें मान लिया जाए, चलिए मैं भी अभी आपको जैसा बता रहा था, मुझे भी एक नोटिस आया था, मैं भी आज सुबह अपनी सुनवाई के लिए गया, अपने प्रमाण पत्र देकर आया हूँ। अगर किसी की शिकायत आ भी गई है तो क्या ऐसा हो पा रहा है कि जिस व्यक्ति का नाम हटाने को कहा गया वो आएँ अपने कागज़ दे दें, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो आपत्ति, जैसे आपने कहा, तो आप माफ़ कीजिएगा, नोटिस आपने कहा किसी के नाम में कोई त्रुटि है, तो ऐसे एक विधानसभा में देहरादून में आप देखेंगे 50,000 60,000 लोग हैं जिनको नोटिस गया है। खुद इस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भी नोटिस गया है, बहुत सारे माननीय विधायक गणों को भी नोटिस गया है, मंत्री गणों को नोटिस गया है। वो एक अलग विषय है,
उसमें नाम में कोई त्रुटि हो सकती है। 2003 में उनका नाम कुछ और था और उसको संशोधित करने वाला मामला है, वो बिल्कुल अलग मामला है ये। लेकिन जो ये आपत्ति वाला मामला है, इसको लेकर के हमारी चिंता है। हमारी चिंता ये है कि जिस तरह से गैर कानूनी रूप से इनको लिया गया, मैं ही बता रहा हूँ कि किसी थर्ड पर्सन ने किसी का फॉर्म भर दिया, उसमें उनका मोबाइल नंबर भी नहीं है, उसके बावजूद प्रथम दृष्टया क्या उस आपत्ति को, क्या वो आपत्ति का संज्ञान लिया जाना चाहिए? क्या वो हाँ, उसको कंसिडर ही नहीं किया जाना चाहिए था। लेकिन बावजूद उसके हमारे प्रत्यावेदन देने के बावजूद हमने इस बात को इंगित किया कि ऐसा हो रहा है। उसके हमने 6 प्रत्यावेदन दिया। हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वयं इस शिकायत को लेकर के आयोग निर्वाचन अधिकारी के पास गए। उसके बावजूद भी अगर इनका संज्ञान लिया गया और उस एक मतदाता, एक आपत्तिकर्ता के कहने पर अगर 6,906 शिकायतें अगर लग रही हैं तो शक पैदा होता है। और अभी भी हम आज भी निर्वाचन आयोग में मिलेंगे और हम भारत निर्वाचन आयोग में दिल्ली में भी हमारी पार्टी का एक बड़ा डेलीगेशन मिल रहा है। हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी उसमें रहेंगे, पार्टी के दिल्ली के वरिष्ठ नेता भी उसमें रहेंगे, उसमें भी हम मिल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अब आपने फॉर्म 10 जनरेट कर दिया है, इन लोगों के सुनवाई का अवसर दे दिया है, तो आपत्तिकर्ता यदि स्वयं उपस्थित होता है तभी इनकी कंसिडर किया जाए, उनकी शिकायत को, फिर उसके बाद सुनवाई की जाए। अन्यथा अगर आपत्तिकर्ता वहाँ पर नहीं आते हैं तो उसको प्रथम दृष्टया उसको जो है अवैध शिकायत मान करके उसको खारिज किया जाए। ये बात है, चूंकि हमने वेस्ट बंगाल में देखा, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, कोर्ट ने कह दिया कि साहब जो लोग हैं अभी वो आप बाद में दे दीजिएगा वोट, लेकिन चुनाव तो वहाँ हो गया, तब क्या करेंगे आप? इसीलिए यही हमारी चिंता है, मुख्य चिंता यही है कि आपत्तिकर्ताओं के अगर आपत्तिकर्ताओं की शिकायत पर तुरंत सुनवाई नहीं हुई, आपत्तिकर्ता को की मेंटेनेबिलिटी का भी प्रश्न है कि वो शिकायत करने के लिए पात्र है या नहीं है। अब जब नंबर ही बेकार है, जी, नाम ही गलत है, बिल्कुल, तो हम यही कह रहे हैं कि प्रथम दृष्टया उनको खारिज किया जाए, ये हमारी मांग है। अभी सुनवाई जैसे ही नोटिस आता है, दोनों पक्षों को नोटिस देने के बाद यदि आपत्तिकर्ता वहाँ नहीं पहुँचते हैं तो ये समझ लिया जाना चाहिए कि ये एक बोगस शिकायत है और वहीं पर निर्णय लिया जाना चाहिए। उसको बहुत लंबा नहीं खींचना चाहिए, वहीं पर निरस्त कर देना चाहिए। ये कुछ सवाल हैं जिनको लेकर के हमारी चिंता है, तो इसको हम विभिन्न स्तरों पर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमें विश्वास है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी हमारी इन शिकायतों का संज्ञान लेंगे और पात्र मतदाता का वोट कट न पाए, उसका मतदान का अधिकार बचा रहे, वो इसको सुनिश्चित करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो ये थे अमरेंद्र बिष्ट जी, जो कि एसआईआर का काम कांग्रेस की तरफ से देख रहे हैं। देखिए, बड़ा दिलचस्प चीज़ें निकल कर आ रही हैं। मैं शुरुआत से कहता रहा हूँ, मैंने कहा भी है कि फॉर्म 7 का बेजा इस्तेमाल तो नहीं हो जाएगा। शुरुआत में जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो रही थी तब भी ये सवाल उठे थे, लेकिन अब निकल कर चीज़ें ये आ रही हैं कि जिस व्यक्ति ने शिकायत की है, किसी का नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 भर के दिया है, उस व्यक्ति के नाम पते गलत हैं, उसके आगे लिखा हुआ फ़ोन नंबर गलत है, ये निकल कर सामने आ रहा है। अब कांग्रेस की एक मुसीबत और है सामने, 1.25 लाख के आसपास ये आपत्तियां हैं, इन वोट कट सकते हैं, ये कांग्रेस कह रही है। अगर वेस्ट बंगाल की तरह मामला सुनवाई में देरी से आया और तब तक उत्तराखंड में इलेक्शन निकल जाएंगे, तब क्या होगा? ये सबसे बड़ा डर कांग्रेस को अब सताने लगा है। कैमरामैन आशुतोष के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।